का हमारे बुल चैनल में दोस्तों एशियन पेंट जो कि पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है उसके क्वार्टर 3 फिजिकल 26 नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों कैसे नतीजे आए देखते हैं, तब तो हम सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे चलिए देखते हैं नतीजे कैसे आए। दोस्तों तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर एशियन पेंट्स है, उसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर क्वार्टर में 7,350 करोड़ के आसपास कमाए थे, जो कि बढ़कर 7,300 करोड़ हो गए हैं। मतलब यहाँ पर देखें तो लगभग 270 करोड़ के आसपास के जंप देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पे सितंबर क्वार्टर में, है ना, दिसंबर क्वार्टर में आएंगे। अगर हम यहाँ पे साल की बात करें, साल 2024 में 7,383 करोड़ के आसपास कमाए थे, जो कि 7,400 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो यह बढ़कर 7,600 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब देखें तो 200 करोड़ का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एशियन पेंट में। यहाँ पर देखो नतीजे अच्छे खासे कंपनी के रहे हैं। अगर हम यहाँ टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है एशियन पेंट का किस तरीके से रहा है वो देख लेते हैं। टोटल इनकम जो है सितंबर क्वार्टर में 7,600 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर 7,890 करोड़ के आसपास हो गया है। यहाँ पर देखें तो लगभग 290 से 300 के आसपास करोड़ के आसपास जंप देखने को मिल रही है सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर टोटल इनकम के मामले में एशियन पेंट्स के। अगर साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में 7,650 के आसपास करोड़ के आसपास की जंप देखी गई थी, जो कि बढ़कर 7,880 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब यहाँ पे देखें तो लगभग 200 से 250 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है इसमें टोटल इनकम में एशियन पेंट्स के नतीजों में, जो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। टोटल खर्चे देख लेते हैं, टोटल खर्चे किस तरीके से आए हैं एशियन पेंट्स के वो देखते हैं। सितंबर क्वार्टर में टोटल जो खर्चे थे वो 6,300 करोड़ के आसपास थे, जो कि सेम मेटेरियल से खर्चे आए हैं, जो कि सेम मेटेरियल 6,300 करोड़ के आसपास ही देखे गए क्वार्टर बेसिस। तो खर्चों के लिहाज से एशियन पेंट्स अच्छा करती आ रही है, क्योंकि खर्चे कंपनी की बिल्कुल भी नहीं बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। अगर साल 2024 की बात करें तो 6,200 करोड़ के आसपास खर्चे थे, जो कि बढ़कर साल 2025 में 6,300 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब यहाँ पे देखें तो 130 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिली खर्चों में, जो कि मामूली सी खर्च बढ़ोतरी है जो कि हुई है। अच्छे देखें तो अच्छे खर्चे हैं जो कि कंपनी ने पेश किए हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी की टैक्स जो पहले आय होती है वो सितंबर क्वार्टर में 1,290 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर 1,400 करोड़ के आसपास हो गई। यहाँ पर देखें तो लगभग 100 करोड़ से 110 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस सितंबर दिसंबर में जाएंगे। तो अगर साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में यहाँ पर एशियन पेंट्स ने 1,500 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिली थी, जो कि घटकर 1,414 करोड़ के आसपास हो गई है। और टैक्स चुकाने पहले की आय में हल्का सा 50 से 60 करोड़ का गिरावट देखने को मिली है, जो कि लगभग एशियन पेंट्स के नतीजों में देखी गई है। अगर हम यहाँ पर टैक्स चुकाने की बात करें या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी ने एशियन पेंट से यहाँ पर 955 करोड़ का ये प्रॉफिट कमाया था, जो कि सितंबर क्वार्टर में था, जो कि बढ़कर 1,025 करोड़ के आसपास हो गया है। यहाँ पर भी देखें तो लगभग 70 से 80 करोड़ की जंप देखी गई क्वार्टर बेस पे सितंबर से दिसंबर में देखेंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पर एशियन पेंट्स को। अगर हम साल 2024 की बात करें तो ईयर की बेसिस देखें तो 1100 करोड़ के आसपास में इसमें आय कमाई थी। यहाँ पे आय हल्की सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जो कि जो प्रॉफिट है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि 125 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो कंपनी ने 70 से 72 करोड़ के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर की बेसिस, साल के बेसिस से यहाँ पर एशियन पेंट की प्रॉफिट में। तो ये प्रॉफिट हल्का सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी के अनुमान थे उसमें भी कंपनी हल्की सी, जो कंपनी के मार्केट में अनुमान लगाए थे उससे हल्की सी कंपनी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट जो अनुमान थे उसमें भी हल्का सा कमी गिरावट देखने को मिली है। अगर डीपीएस की बात करें तो जो एशियन पेंट्स है उसकी ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है वो 9.97 के आसपास था, जो कि बढ़कर सितंबर से दिसंबर में जाएंगे तो 10.70 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर देखें तो 0.73 के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस से सितंबर से दिसंबर में जाएंगे। तो अगर साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में 11.50 की ईपीएस था, जो कि घटकर 10.70 के आसपास हो गया है। यहाँ पर भी देखें तो लगभग 0.80 के बेसिस की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पर ईपीएस में। तो जो कंपनी का ईयर ऑन बेसिस में ईपीएस हल्का सा गिरता हुआ नजर आया है और थोड़ा सा प्रॉफिट भी गिरता हुआ नजर आया है ईपीएस में। और जो कंपनी के अनुमान लगाए गए थे मार्केट में उसके लिहाज से कंपनी हल्की सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है टैक्स जो प्रॉफिट है ना वो क्वार्टर बेसिस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी का जो शेयर था आज हमारा 3 से 3.5% गिरावट पर बंद हुआ, जो कि अच्छी खासी गिरावट देखी थी। आज तो दिन के स्तर पर कंपनी 5.5% तक गिरावट पे शेयर पे एशियन पेंट की आ चुकी थी और कंपनी ने इसी मार्जिन सुधरे और पोस्ट करके नतीजे दिए। तो कंपनी के जो शेयर था हल्का सा रिकवर होकर 3% गिरावट पर बंद हुआ है। आगे देखते हैं कि आने वाले समय में कंपनी एशियन पेंट है किस तरीके से अपने कामकाज करती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया कि कैसे क्वार्टर 3 फिजिकल 20 नतीजे आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और लगभग 50 साल में वीडियो बना चुका हूँ, उनको वॉच आउट कीजिए और हमारे साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही टेक केयर एंड थैंक यू।